नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मत डरो। मैं हर पाठ में आपको बताता हूँ कि हर पाठ को एंड तक सुनो। आपके लिए उसमें ब्लेसिंग्स है, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है संगत जी। उस ब्लेसिंग्स को आप देखना कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आप संगत जी खुद ये सोचोगे कि गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हमें दे दी, हमारा तो हम तो तारम तार हो गए। संगत जी देखो, महादेव की ब्लेसिंग्स, शिव पुराण का पाठ कोई छोटा पाठ थोड़ी ना होता है। आप खुद सोचो, शिव पुराण का पाठ कोई छोटा पाठ नहीं होता, कोई छोटी पुराण नहीं है। इससे तो लोग भूत पिशाच प्रेत जो हजारों साल से भुगत रहे होते हैं अपने पापा को, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। हम तो इंसान है फिर भी। तो संगत जी एंड तक जरूर सुने। नया साल आने वाला, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। कल हमारा नया साल होगा, पहला दिन होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को गुरु जी की तरफ से। समस्त गुरु परिवार को गुरु जी ब्लेस करें, उनको 777 को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हैप्पी न्यू ईयर। सभी संगत कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वर्ण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदाव्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। बाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल व्रत तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगार से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेव को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो भी अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो अभी उनकी बात सुनने के लिए बोली, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्द में कह न सकी। उनका जो भी अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो सत्पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही थी, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभो जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा समन किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के समन करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गए। देवर्षि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा कि ब्रह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में सर्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वरूप सह प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती वहीं भक्ति से मेरी आराधना की है, उसके
नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट कर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हुए मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षिणी सती मुझसे बोली, जगतपते आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिसे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत हो प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शंभु आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषध्वज इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी सर्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेवी देवी जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा कि वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए। जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूची निश्चित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुँह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महान मनस्वी वारिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वरिणी ने उनका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कहाँ कैसे आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो वह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनित भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्वयंभू को यथा योगा आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भाव से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इसे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उन्हीं के हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मेरी ये बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। मुने तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट मानो अमृत पीकर आघा गए हों। मैं ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ तदंतर में हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पर उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते हैं उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई है और शिव के साथ सती का विवाह तो हो यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी पुत्री दे दूंगा। वृषध्वज मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ दक्ष के घर चलूंगा। नारद का श्रवण करो।
अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधेय मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए। भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया है। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष पर फूल हो रहे थे। फिर रुद्र के श्रमण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी स्थिति में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं मुनियों तथा आनंद मगन मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ व्याघ्र सर्प जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए था योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवद नंदिकेश्वर पर आरूढ़ महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए अक्षर भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनित चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष नेत्रों मंच हुआ था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूर्य श्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गुणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित इन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह ली। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु आप ही वह कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य करने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान विष्णुध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने तुम तथा अन्य मुनियों ने देवताओं और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबसे नाना प्रकार की स्तुतियां द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। इस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मना गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।